गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में हम लोग देखेंगे आज लीडरशिप। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन दैट मोटिवेट अदर्स टू मूव with a passion toward a common goal. So, leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है? लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक विजन डेवलप करते हैं। विजन मतलब होता है कि हम लोग बहुत दूर का सोच के उसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो लीडरशिप में क्या बोल रहा है? लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी रहती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विजन डेवलप करते हैं, जो क्या करता है, मोटिवेट करता है, ठीक। मोटिवेट करता है किसको? दूसरों को, ताकि हम लोग क्या करें, उसी पैशन के साथ, ठीक है, जो हमारा गोल है, जो हमारा एक कॉमन गोल है, उसी पैशन के साथ हम लोग क्या है, उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक। फिर इसमें क्या बता रहा है? सो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। लीडरशिप क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें जो एक पर्सन है, ठीक, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, ठीक है। लीडरशिप का मतलब होता है जो लीडर रहता है वो क्या करता है, दूसरे पर्सन जो उनके साथ काम करते हैं वो उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है, ताकि जो भी वो लोग क्या है, जो ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करे हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उनकी पॉलिसीज़ है या फिर जो उनका मेन गोल है, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या बता रहा है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू मेक अदर्स टू फॉलो एंड मीट द सेट ऑब्जेक्टिव. इट हेल्प द पीपल टू वर्क टुगेदर एंड मोटिवेट दैम टू अचीव देयर डिज़ायर गोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केती डेव्स हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लीडरशिप जो लीडर रहता है वो क्या करता है, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी रहता है कि वो दूसरों को क्या करता है, अपने पीछे या फिर उनको फॉलो करवाता है उस पाथ पे जिस पे क्या हो सकता है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव वो सेट किए हैं वो उस चीज़ को फुलफिल कर सकें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इट हेल्प द पीपल, ठीक है, ये जो पीपल्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करता है, एक दूसरे के साथ वो काम करने में मदद करता है और उनको मोटिवेट करता है कि कैसे आप जो भी आपका गोल है, ठीक है, जैसे हम लोग किसी चीज़ में काम करते हैं तो जैसा हमारा कोई गोल है कि हमको ये फुलफिल करना है या फिर इसको कंप्लीट करना है, उसको अचीव करने में वो क्या करता है, अपने लोगों को मोटिवेट करता है। ये लीडरशिप की एक एबिलिटी है, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या बता रहा है डेफिनेशन? Leadership is an activity or process that require interpersonal skill to influence people to achieve a common goal, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुलिवन एंड ग्रैंडलैंड, लीडरशिप क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है, आपके पास एक इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, ठीक है। जो लीडर है उसके पास क्या होना चाहिए, एक इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मतलब लोगों को वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, जो उनका गोल है, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो भी उनका गोल है उसको अचीव करने के लिए, ठीक। फिर इसमें थर्ड डेफिनेशन भी वही बता रहा है कि लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल। लेंसडेल क्या बोला है, जो लीडरशिप है वो क्या है, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल्स को। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर दे गाइड पीपल और देयर एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजिंग एफर्ट। इसमें क्या बता रहा है कि लीडरशिप क्या है, एक ऐसी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है किसी इंडिविजुअल्स का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं या फिर क्या करते हैं, हम लोग जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो पाए। फिर है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप में क्या हो रहा है कि इफेक्टिव लीडरशिप क्या है, इज़ द फंडामेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो एक इफेक्टिव लीडरशिप रहता है वो क्या है, एक ऐसा फंडामेंटल फैक्टर है जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम लोग सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, ठीक।
फिर क्या बता रहा है, अ ग्रेट लीडर हैज़ अ रोल इन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एक अच्छा लीडर रहता है, ठीक है, उसका एक ऐसा रोल रहता है कि वो जो है क्या करेगा, इंस्पायर करेगा या फिर मोटिवेट करता है जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वो साथ में काम करते हैं उनके, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन और मिशन हम जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारा ये मिशन है। हम किसी भी संस्था का या फिर किसी भी बिजनेस में भी देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि क्या है, हमारा एक विजन हम लोग लेके चलते हैं और एक हमारे पास मिशन रहता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या है, एक जो अच्छा लीडर है उसका क्या रोल रहता है कि वो इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है उनके एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अचीव कर सकेंगे विजन और मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर है, लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग डायरेक्शन एंड गाइडलाइन sorry or guiding the subordinates in the right direction. Leadership also focuses on visionary thinking and bringing changes in the organization to improve work culture and performance. इसमें क्या बता रहा है, जो लीडर्स हैं वो क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को सेट करते हैं, ठीक, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो उनके अंदर काम करते हैं, उनको वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही है, उस चीज़ के बारे में जो लीडर्स हैं वो क्या है, उनको गाइड अप करते हैं, ठीक। फिर क्या बता रहा है, जो लीडरशिप है वो क्या करता है और फोकस करता है विजनरी थिंकिंग के बारे में। विजनरी थिंकिंग मतलब हम लोग जो है वो दूर का सोच के काम करते हैं, ठीक है। तो विजनरी थिंकिंग के बारे में वो क्या करता है, फोकस करता है और ऐसी चीज़ों को भी वो फाइंड आउट करता है कि जिससे क्या हो सकेंगे कि वो चेंजेस लेके आए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आए, जिससे क्या होगा, उनका जो वर्क कल्चर है, जो परफॉर्मेंस है, वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, लीडरशिप इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड लीड। जो लीडरशिप है वो वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड लीड। लीड से वो उसका जो है लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू गो, टू गाइड, टू गो अहेड और टू बी द फर्स्ट, ठीक है। मतलब लीडरशिप में लीड का जो मतलब होता है कि पहला, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ की शुरुआत करना या फिर किसी चीज़ को गाइड अप करना, मीन्स सिंपल लीड करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ये एक आर्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनको, जिससे क्या है वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, जिसके उनका एक जो गोल है वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में पहला आता है आपका ग्रेटमैन थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी इसमें क्या बता रहा है, ग्रेटमैन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बोला गया है कि जो लीडर्स हैं वो क्या हैं, बॉर्न होते हैं, ठीक है, वो उनको बनाया नहीं जाता, ठीक। ये जो अप्रोच है वो किस पे उसका जो जोर था, एम्फसाइज था, मतलब उसका जो जोर था वो किसके ऊपर था, कि जो पर्सन है वो क्या होता है, पर्सन इज बॉर्न विथ और विदाउट द नेसेसरी ट्रेट और लीडरशिप। इसका जो मेन एम्फेसिस था वो ये था कि जो पर्सन है, या तो वो जो लीडरशिप का जो ट्रेट है, मतलब जो क्या बोलना चाहिए, जो भी उसका लीडरशिप का जो नेसेसरी जो चीज़ें चाहिए रहती हैं वो सारी चीज़ों के साथ या उसके बिना वो क्या होता है, बॉर्न होता है, ठीक है। तो ग्रेट मैन थ्योरी जो ग्रेट मैन थ्योरी है वो क्या बिलीव करता है कि जो पीपल्स हैं वो क्या है, बॉर्न होते हैं ऐसे ट्रेट के साथ, और ओनली द ग्रेट पीपल पोजेस्ड देम, ठीक है। मतलब पुराने टाइम पे ऐसा क्या होता था कि लोग ये बिलीव करते थे कि जो लीडर्स हैं वो क्या है, मतलब उनके पास जैसे ही वो बॉर्न होते हैं उनके पास ऐसा ट्रेट, मतलब उनके पास ऐसी पर्सनालिटी रहती है या फिर वो गॉड गिफ्टेड रहते हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या है, मतलब एक लीडरशिप का पोजीशन वो एक्वायर्ड कर पाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है और उनका ये भी बिलीव था कि जो बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मतलब जो बहुत ग्रेट पीपल्स रहते हैं, वही इस पोजीशन को गैदर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, ग्रेट मैन अप्रोचेस एक्चुअली एम्फाइजेस चेरिस्मेटिक लीडरशिप, चेरिश्मा बीइंग द ग्रीक वर्ड ऑफ गिफ्ट, ठीक है। जो ग्रेट मैन अप्रोच है उसका जो मेन एक्चुअली जो एम्फाइसिस था वो किसके ऊपर था, चेरिस्मेटिक लीडरशिप के ऊपर, ठीक है। जो चेरिस्मेटिक का वर्ड है मतलब होता है कि गॉड गिफ्टेड,
ठीक है, जो मतलब जो लीडर्स हैं उनके पास ऐसी क्वालिटी रहती हैं जो क्या है, गॉड गिफ्टेड रहता है, और उसी के बेसिस पे वो क्या होता है, लीडर बनते हैं। ठीक, फिर क्या बता रहा है, नो मैटर व्हाट ग्रुप सच एज नेचुरल लीडर्स फाइंड हिमसेल्फ इन, ही विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज फॉर वॉट ही इज। ठीक है, मतलब कुछ इसमें ये बताया है कि ग्रेट मैन थ्योरी में कि कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन से ग्रुप में हो। ठीक है, जो नेचुरल लीडर है वो खुद क्या करते हैं, अपने आप में या अपने आप को उस चीज़ के लिए वो पहचान लेते हैं, और उस चीज़ के लिए हमेशा वो क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन है वो। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप कॉल्स फॉर सर्टन क्वालिटीज लाइक कमांडिंग पर्सनैलिटी, चार्म, करेज, इंटेलिजेंस, परसीवनेस, परसिएसिनेस एंड अग्रेसिवनेस। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो ग्रेट मैन थ्योरी है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, सर्टन क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, उनके पास एक कमांडिंग पर्सनालिटी, कमांडिंग पर्सनालिटी का मतलब है कि किसी भी पर्सन को कुछ भी बोल के काम करवाना, या फिर एक ऐसा पर्सनालिटी जिससे वो क्या है, लोगों को कमांड कर सकते हैं। ठीक है, फिर चार्म, करेज, उनके पास क्या रहता है, चार्म होता है, करेज रहता है, एक इंटेलिजेंस रहता है, और परसुएसिवनेस और अग्रेसिवनेस भी उनके पास रहता है। ठीक है, सेकंड आता है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में ट्रेड थ्योरी क्या बता रहा है, जो ट्रेड थ्योरी है इज बेस्ड ऑन द ग्रेट मैन थ्योरी। जो ट्रेड थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, ग्रेट मैन थ्योरी के ऊपर बेस है। ठीक, लेकिन उसको क्या है, ज़्यादा ही एकदम सिस्टमेटिकली उसको क्या किए हैं और बनाए हैं इन इट्स एनालिसिस ऑफ लीडर। ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली क्या किए हैं और एनालाइज किए हैं लीडर्स के बेसिस, लीडर्स के लिए। ठीक, इसमें क्या बता रहा है, like the great man theory, this theory assumes that the leader's personal traits are the key to leadership success। इसमें क्या बता रहा है कि जैसे कि ग्रेट मैन थ्योरी में बताया था, वैसे ही ये थ्योरी भी क्या अज्यूम करता है कि जो लीडर्स हैं उनके पास क्या रहता है, खुद का उनका पर्सनल ट्रेट्स जो है वो एक ऐसा की पॉइंट है जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, लीडरशिप जो है वो सक्सेस होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड theory, some personal characteristics and factors differentiate a leaders from non-leaders। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो ट्रेड थ्योरी है वो क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ठीक है, और या फिर जो ऐसे फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं लीडर्स को नॉन लीडर्स से। ठीक है, ये जो ट्रेड थ्योरी है उसमें ये बताया है कि मतलब जो लीडर्स रहते हैं उनका क्या है, कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है वो बाकियों से अलग रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो वो क्या करता है, उनको लीडर्स बनाता है दूसरे जो नॉन लीडर्स हैं उनसे। ठीक, इसमें और क्या बता रहा है, जो एक सक्सेसफुल लीडर है उसके पास क्या है, मस्ट हैव इंपॉर्टेंट ट्रेड्स लाइक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जो एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर है उसके पास क्या रहता है, इंपॉर्टेंट ट्रेड्स रहते हैं, जैसे कि उनके पास क्या रहता है, अच्छी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रहती है, उनके एक अच्छा पर्सनालिटी रहता है, वो इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत दूर का भी चीज़ों को दूर के नज़रिए से भी देख देख पाते हैं। ठीक है, फिर फ्लैक्सिबिलिटी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या हो है, फ्लैक्सिबल चीज़ों के तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, वो पर्सनल जो है जो पर्सन रहते हैं वो इमोशनल स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉनेस्टी, उनके पास क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, हॉनेस्टी रहता है, इंटीग्रिटी एंड करेज। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस ट्रेट्स हैं जो क्या करता है, बताता है इस ट्रेट थ्योरी के बारे में। तो आगे जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है इनेट और सेकंड है एक्वायर्ड। तो इनेट थ्योरी एज अ नेम इंडिकेट्स, जो इनेट थ्योरी है वो क्या बता रहा है कि जो पर्सन है वो कब पोजेस करता है, मतलब कब अचीव करता है, एट बर्थ। ठीक है, ये जो ट्रेड्स है वो क्या रहता है, गॉड गिफ्टेड रहता है, और ये नेचुरल क्वालिटीज़ रहती हैं। ठीक है, इनेट क्वालिटीज़ ऑफ लीडर्स आर फिजिकल फीचर्स और इंटेलिजेंस। ठीक है, जो इनेट की क्वालिटीज़ रहती है, जैसे कि क्या रहता है, लीडर्स जो भी उनके लीडर रहते हैं उनका फिजिकल फीचर्स वैसा होता है जिसको हम लोग देख के बोल सकते हैं कि एक उनके पास क्या है, एक लीडरशिप पर्सनैलिटी है। ठीक है, उनके पास ऐसा इंटेलिजेंस रहता है। फिर है एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायरेबल ट्रेड्स में क्या बता रहा है,
दिस टाइप ऑफ ट्रेड्स कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड लाइक ट्रेनिंग्स. टाइप्स ऑफ एक्वायरेबल ट्रेड्स आर गिवन. ठीक है, जो एक्वायरेबल है इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग क्या करते हैं, अचीव करते हैं थ्रू ट्रेनिंग्स वगैरह के. ठीक है, तो एक्वायर्ड ट्रेड्स जो है वो क्या क्या रहता है. पहला है इमोशनल स्टेबिलिटी. ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि जो एक सक्सेसफुल लीडर हैं वो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं स्ट्रेस को. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एज वेल एज वो एडजस्टेड हो सकते हैं. मतलब जो भी डिफरेंट सिचुएशन रहता है उसमें वो इजीली एडजस्टेबल हो सकते हैं. ठीक है, एंड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इमोशनल मैच्योरिटी. ठीक है, और वो क्या करते हैं, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो क्या है, कि इमोशनल मैच्योर हैं, जिससे वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं. ठीक, इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम ऑफ अ लीडर. जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो क्या करता है, किसी भी लीडर्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है और सेल्फ इस्टीम है उसको वो क्या करता है, इंक्रीज करने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर है सेकंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या बता रहा है कि एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो दूसरे लोगों के साथ है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, एक लीडर के लिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको वो अचीव कर सकते हैं. ठीक, जो एक स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल जो लीडर के पास रहता है तो उसके साथ वो क्या कर सकते हैं, एक्स्टैब्लिश करते हैं एक मीनिंगफुल रिलेशन. मतलब एक हेल्दी रिलेशन जो है वो क्या है, वो डेवलप कर सकते हैं उनके टीम मेंबर्स के साथ. और क्या करते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं उनको वो क्या करते हैं, मोटिवेट करने का भी काम करते हैं. फिर आता है एम्पैथी. एम्पैथी में क्या बता रहा है, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू असेस थिंग्स. ठीक है, जो एम्पैथी है वो क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, असेस कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को. ठीक है, मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, एम्पैथी मतलब दूसरे को की जगह पे खुद को रख के सोचने का. ठीक है, तो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कई चीज़ों को उनके नज़रिए से, मतलब जो दूसरे हैं उनके नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो एम्पैथी जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. अगर हम किसी के लिए एम्पैथी रखते हैं तो वो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, मतलब जब हम उनकी कंडीशन को समझ रहे हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं एम्प्लॉय वो भी सेटिस्फाई रहेंगे. ठीक है, उनका परफॉर्मेंस भी वो क्या होगा, एनहेंस होगा. ठीक, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे. फिर है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी में क्या बता रहा है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ लीडर. ठीक है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो क्या है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रेट है लीडर्स का. ठीक, जिसमें जो लीडर है विद उनके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे वो क्या है, पर्सनल कंसिडरेशन वाइल मेकिंग डिसीजन. ठीक है, जिससे जो है वो पर्सन, जो लीडर है वो क्या करेंगे, किसी के साथ भी पर्सनल जो भी उनका अगर कुछ इश्यू है उसको वो क्या करेंगे, एलिमिनेट करके या फिर उसको वो छोड़ के वो क्या करेंगे, डिसीजन लेने में एबल रहेंगे. ठीक है, डिसीजन मेड बाय लीडर मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन. जो भी डिसीजन जो लीडर लेगा वो किसके बेसिस पे होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट. मतलब कोई भी हम किसी के साथ अगर नॉर्मल काम करते हैं तो किसी ना किसी के साथ ऊपर नीचे हमारा चलता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम अपने इशू को उनके साथ कनेक्ट करके नहीं डिसीजन ले सकते. ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो लीडर है उनके पास क्या होना चाहिए, एक रिलेवेंट फैक्ट होना चाहिए और ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आया मोटिवेशन स्किल. मोटिवेटिंग स्किल में क्या बता रहा है, जो लीडरशिप मस्ट बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ मोटिवेटिंग अदर. ठीक है, जो लीडरशिप है उसको हमको ऐसे यूज़ करना है, या जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम क्या करेंगे, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो एक इफ़ेक्टिव लीडर है वो उसके पास क्या होना चाहिए, ऐसा नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए जिससे वो क्या करेंगे, दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे. फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल में क्या बता रहा है कि एक अच्छा अगर कम्युनिकेशन स्किल है तो वो भी एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, लीडर्स के लिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं सक्सेस को.
जब हम किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखते हैं तो वो क्या करता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ या किसी के साथ भी, ठीक है। और क्या करता है, इम्प्रूव करता है हमारा वर्क परफॉर्मेंस को और एम्पावर करता है उनको, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा गोल है उसको हम अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। फिर है सोशल स्किल। सोशल स्किल में क्या बता रहा है कि जो एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर है उनके पास सोशल स्किल भी होना चाहिए, ठीक है। उनके पास ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जिससे वो क्या हो सकेंगे, वो काम कर सकेंगे दूसरे लोगों के साथ भी, और क्या करेंगे, एक्स्टैब्लिश कर पाएंगे कॉपरेशन दूसरे लोगों का भी, ठीक है। तो सोशल स्किल भी वो क्या है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तीसरा थ्योरी हम लोग देखेंगे, तीसरा थ्योरी है बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी जो है लीडरशिप का, वो बेस है डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ लीडरशिप, ठीक है। ये जो बिहेवियर थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस है, जो लीडरशिप का डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न है उसके ऊपर वो बेस रहता है, एंड डज नॉट सीक इनबॉर्न ट्रेन्स और कैपेबिलिटीज, ठीक है। और इसमें जो है बिहेवियर थ्योरी में कोई उसमें इनबॉर्न ट्रेड्स की या फिर कोई भी कैपेसिटी की इसमें क्या है, ऐसा नीड नहीं रहता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सक्सेस है लीडर का, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस रहता है, उनकी एबिलिटी के ऊपर, मतलब जो लीडर की एबिलिटी के ऊपर कि वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर को, तो उसके बेसिस पे वो हम डिसाइड करते हैं कि आपका लीडरशिप क्वालिटी या फिर जो लीडरशिप है वो कितना सक्सेस है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, एनी वन कैन बिकम अ लीडर इफ ही और शी learn certain behavior and is strong leadership is the result of effective role behavior, ठीक है। कोई भी इसमें क्या बता रहा है, ये थ्योरी क्या बिलीव करता है कि कोई भी क्या है, लीडर बन सकता है अगर उनके पास क्या है, या फिर वो सर्टन बिहेवियर्स को लर्न करते हैं कि हम अगर किसी सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं या फिर उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हैं क्या करता है, इसमें शो करता है कि हम कितने इफेक्टिव लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसमें और बता रहा है कि टू मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय द लीडर इंक्लूड टास्क रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन एंड ग्रुप मेंटेनेंस और सोशल फंक्शन। इसमें क्या बता रहे हैं कि दो और ऐसे मेजर फंक्शन हैं जिससे क्या परफॉर्म करते हैं लीडर्स, जिसमें क्या आता है, पहला टास्क रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग फंक्शन, ठीक है। जिसको हम लोग टास्क रिलेटेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं, और सेकंड जो है फंक्शंस या फिर ग्रुप मेंटेनेंस और सोशल फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, टाइप्स ऑफ बिहेवियर लीडरशिप, बिहेवियर लीडरशिप जो है वो उसके टाइप्स, तो पहला आता है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप, पहला है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप, सेकेंड है टास्क, ठीक है। तो पहला पीपल जो है वो पीपल के में क्या बता रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड लीडर्स बिल्ड कनेक्शंस टू इंस्पायर अदर, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि किसके ऊपर बेस रहता है, कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कैसा है, ठीक है, और जो लीडर्स हैं वो कैसे कनेक्शंस जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे वो इंस्पायर कर रहे हैं दूसरों को, वो जो है आपका बिहेवियर लीडरशिप जो रहता है इसके ऊपर बेसिस रहता है। सेकंड जो है वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप में क्या बता रहा है कि इस पे जो लीडर रहता है वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है अथॉरिटेरियन लीडरशिप को, ठीक है। अभी हम लोग टाइप्स में जब पढ़ेंगे तब इसको मैं क्लियर करूंगी। फिर क्या है, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस बाय सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड गिविंग डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो टास्क ओरिएंटेड जो रहता है वो किसके ऊपर बेस रहता है, कि आपका मतलब जो लीडरशिप है वो क्या करते हैं, एक गोल सेट करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, और क्या करते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देने का काम करते हैं, जिससे वो क्या करेंगे, जो सिर्फ उनका गोल है या जो उनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे, उसको ही अचीव करना उनका मेन फोकस रहता है, ठीक है। तो दो टाइप का रहता है, पहला है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप और सेकंड है टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप। फिर है फोर्थ मैक जॉर्ज थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो डोगलास एम
जेरोर जो है वो एक बुक लिखे थे जिसमें क्या था, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज इन 1960। ही एग्जामिन इंडिविजुअल्स बिहेवियर एट वर्क। ठीक है। जो डुग्लास है वो क्या किए थे, एक बुक को लिखे थे जिसका नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, जो वो 1960 में लिखे थे। ठीक, वो क्या किए थे, एग्जामिन किए थे इंडिविजुअल का बिहेवियर को। ठीक है, मतलब वर्क प्लेस में इनका ये जो है वो एक क्या बोलना चाहिए, एक टाइप का रिसर्च टाइप का था, जिसके बेसिस पे वो क्या किए थे, एक बुक लिखे थे। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था कि वो एग्जामिन किए थे इंडिविजुअल का बिहेवियर उनके वर्क प्लेसेस में। फ्रॉम दिस, इसमें वो क्या किए थे, फॉर्मुलेट करे थे दो ऐसे मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो बेस्ड करता है हिराची को। ठीक है, हिराची को बेस करता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लोअर ऑर्डर नीड्स थ्योरी एक्स एंड हायर ऑर्डर नीड्स थ्योरी वाई। ठीक है, आप लोग पढ़े होगे मैनेजमेंट में। अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो आप मेरे को इसके लिए भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें क्या बता रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो ये मॉडल है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड था, हिराची के ऊपर। तो इसमें क्या था, जो लोअर ऑर्डर नीड्स, तो उसको डाले थे थ्योरी एक्स, और एक हायर ऑर्डर नीड्स था वो था थ्योरी वाई। ठीक है, तो ये जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई है वो अलग अलग दो थ्योरीज हैं, जिसमें जो पीपल्स हैं उनको वो क्या किए थे, एक्स और वाई ग्रुप में वो डिवाइडेड किए थे। ठीक, तो this theory are based on human behavior in management. It include dual aspects of human beings. He suggested that management could use either sets of needs to motivate. ठीक है, ये जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड था, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, मैनेजमेंट में कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, ये क्या कंक्लूड किया था कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके क्या है, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट्स रहते हैं। ठीक, फिर ये क्या सजेस्ट किए थे कि जो मैनेजमेंट है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ईदर सेट्स ऑफ नीड टू मोटिवेट। ठीक है, मतलब जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, ताकि उनके वर्कर्स जो हैं, जो काम करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स में क्या बता रहा है, थ्योरी एक्स जो है अज्यूम करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, नेचुरली जो है वो क्या है, अनमोटिवेटेड हैं और डिसलाइक करते हैं वर्किंग को। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो एक्स वाले पीपल्स हैं, जो उनका काम है उसमें वो क्या करते हैं, नेचुरली वो क्या है, अनमोटिवेटेड है, मतलब वो उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो आते हैं, मतलब बस उनका काम है तो वो काम कर रहे हैं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अनमोटिवेटेड हैं और वो अपने काम को भी वो डिसलाइक करते हैं। एंड दिस एनकरेजेस एन ऑथोटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। जो वो क्या करता है, इस चीज़ को वो क्या इनकरेज कर रहा है या फिर क्या को शो करता है कि इनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो क्या है, ऑथोटेरियन है। ठीक है, फिर है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू मैनेजमेंट मस्ट एक्टिवली इंटरवेन टू गेट थिंग्स डन। जिसमें क्या है, इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन या फिर जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था, कि वर्कर्स अपने काम को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको हम लोग का मोटिवेशन देना है नहीं देना है, उससे उनको मैनेजमेंट को कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो क्या करते थे, उनका बस एक ही गोल था, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उनका काम जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, इट समराइज दैट वर्कर नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली वॉच एंड इंस्ट्रक्टेड व्हाट टू डू। इसमें क्या बता रहा है कि जो वर्कर्स हैं उनको वो क्या करते थे, जो मैनेजमेंट है, जो उनके हायर पोस्ट वाले रहते हैं, वो क्या करते थे, उनको कॉन्स्टेंटली वॉच करते थे, मतलब वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसको वो क्या करते थे, कंटिन्यूसली उनको वो क्या करते थे, वॉच करते थे। और हर चीज़ में उनको क्या करते थे, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता था कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, द अजप्शंस दैट एम्प्लॉयड डिसलाइक वर्क। ये अजप्शन हुआ कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, अब अपने जो काम है उसको वो क्या करते हैं, अब पसंद नहीं करते हैं। पीपल्स जो है वो क्या है, लेज़ी टाइप के हैं। ठीक है, और उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो डिसलाइक करते हैं और मस्ट बी कॉन्कर टू परफॉर्म। और वो क्या है, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको भी वो क्या है, कॉन्कर कर देते हैं, मतलब साइड कर देते हैं। ठीक है, फिर है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई में क्या बता रहा है, जो थ्योरी वाई है वो क्या शो करता है, एक पार्टिसिपेशन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, दैट इज डिसेंट्रलाइज, मतलब वो किसी के अंडर ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेशन के बेसिस पे उनका क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि ये एज्यूम करता है कि दैट एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी टू वर्क,
जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, हैप्पी हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो क्या सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ठीक है, मतलब वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस पे वो खुश हैं, ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि हमको और काम करना है या फिर हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिव टाइप के हैं और वो एन्जॉय करते हैं अपना जो भी काम करते हैं अच्छा एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसमें क्या बता रहा है, उसका मेन जो एम्फासिस था वो ये था कि स्टाफ आर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, जो उनके स्टाफ हैं वो क्या थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे एंड वुड लाइक टू डू द जॉब देमसेल्फ, और वो अपना काम जो है वो खुद से ही करना पसंद करते थे, ठीक है। इसका जो अजम्पशन था वो ये था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, अपना काम को पसंद करते हैं, वो एक अलग क्रिएटिव टाइप के रहते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब सीख करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पास जाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन। इसका डिफरेंस बिटवीन है कि एक्स और वाई थ्योरी का जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे उनका जो है डिफरेंस बिटवीन है। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे व्यू अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या बता रहे हैं, थ्योरी एक्स में क्या होता है, इट इज़ ये जो है वो एक टाइप का ट्रेडिशनल थ्योरी है मोटिवेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, जो फोकसेस है वो क्या है, निगेटिव परमेस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, ठीक है। और ये जो है थ्योरी वाई जो है वो मॉडर्न थ्योरी के ऊपर बेसिस है मोटिवेशन का, और ये जो है वो फोकस करता है किसके ऊपर, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू के ऊपर ह्यूमन बिहेवियर का। फिर है इसमें वर्किंग स्टाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्किंग स्टाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बता रहा है एक्स में कि ये थ्योरी एज्यूम करता है कि पीपल्स क्या है अपने काम को पसंद नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। वाई थ्योरी ये इंडिकेट करता है कि ये जो है वो अपने काम को एंजॉय करते हैं और जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, सीख और एक्सेप्ट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। फिर है डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क। एक्स में क्या बता रहा है, जो पीपल्स हैं वो क्या है, उनको डायरेक्शन जो है वो सुपीरियर से उनको डायरेक्शन मिलता था, सुपीरियर जो है उनका पूरा काम जो है वो देखते थे और उनका काम को पूरा कंट्रोल में रख के करते थे, ठीक है। वाई थ्योरी में क्या बता रहा है कि पीपल्स जो है वो सेल्फ कंट्रोल थे और ठीक है, ये जो है वो कमिटेड रहते थे उनके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, तो उनका जो काम है उसको वो पूरा फोकस से करते थे, ठीक है। फिर आता है इसमें सेल्फ मोटिवेशन एंड एम्बिशियस। एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या इसमें है, एक्स में है, जो वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहते हैं और इनका क्या है, लैक ऑफ एम्बिशन रहता है। वही वाई वाले जो है वो क्या रहते हैं, एम्प्लॉयर्स जो है वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और एम्बिशियस रहते हैं। फिर है क्रिएटिविटी एंड चेंज। पीपल्स लैक क्रिएटिविटी एंड रेसिस्ट चेंज। एक्स में क्या बता रहा है, जो पीपल है वो क्या है, मतलब उनके पास क्रिएटिविटी वगैरह नहीं रहता था और वो जो चेंजेस को जो है वो ज़्यादातर पसंद नहीं करते थे। वाई थ्योरी में क्या बता रहा है कि जो पीपल हैं वो बहुत क्रिएटिव टाइप के लोग थे और ये लोग क्या करते थे, जो भी अगर चेंजेस रहता था उसको वो क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। फिर है फोकस ऑन नीड। एक्स थ्योरी में क्या बता रहा है, फोकसेस ऑन लोअर लेवल नीड लाइक फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड। इसमें क्या बता रहा है, एक्स में जो फोकस है वो किस में रहता है, लोअर लेवल के नीड्स के ऊपर रहता है, ठीक है। उनका जो मतलब जो नीड है वो उनके लोअर लेवल के ऊपर रहता है, जैसे कि उनका फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारा पूरा मतलब ऐसा कि काम कर रहे हैं तो ठीक है, हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरा हो जा रहा है, हमारा सेफ्टी नीड्स जो है वो पूरा हो जा रहा है, ठीक है। बट वाई थ्योरी वाले जो रहते थे उनका जो फोकसेस रहता था वो हायर लेवल के नीड्स पे रहता था, जैसे कि उनका सेल्फ इस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना उनका मेन फोकस रहता था। फिर है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल में जो है एक्स जो है वो क्या है, ऑटोक्रेटिव है और वाई जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है। इसका टाइप्स वाली क्लासेस इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लूँगी, ठीक है। फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या बता रहा है, पीपल्स जो है वो क्या है, मोटिवेटेड रहते थे उनके फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स में। अगर उनको फाइनेंशियली उनको ट्रीट किया जाता था, उनको अगर उनको कुछ चीज़ों के वो दे देने से वो लोग क्या थे, मोटिवेटेड हो जाते थे, ठीक है। बट ये जो है मोटिवेटेड बाय नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है। बट ये क्या है, फाइनेंशियली उनको देने से नहीं, बट वो क्या रहते थे, पहले से ही उस चीज़ के लिए या अपने काम के लिए वो क्या रहते थे, मोटिवेटेड रहते थे।
फिर है अथॉरिटी, इनकी जो अथॉरिटी है एक्स वालों की वो क्या रहता था, सेंट्रलाइज रहता था, और जो वाई है उनका क्या है, डिसेंट्रलाइज रहता है। फिर है कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी में क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इन्वायरमेंट, कल्चर, सोशल रिलेशंस, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं लीडरशिप के प्रोसेस को, ठीक है। कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप believes that effectiveness of the leader depend on how the leadership style is matching with the situation। जो कंटीजेंसी थ्योरी है लीडरशिप का, वो ये बिलीव करता था कि जो लीडरशिप है वो कितना इफ़ेक्टिव है, या इफ़ेक्टिवनेस तब हो सकता है किसके कारण देखते थे, उनके लीडरशिप स्टाइल को, ठीक है, कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो मैच कर रहा है या फिर नहीं, सो दैट द लीडर हैज़ टू सेलेक्ट बेस्ट टाइप ऑफ लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो कंटीजेंसी थ्योरी है उसमें ये बता रहा है कि लीडर्स को क्या करना रहता था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको ये सेलेक्ट करना पड़ता था कि वो कौन से टाइप ऑफ लीडरशिप पे काम करेंगे, ठीक है। पहला आता है इसमें फिल्डर्स कंटीजेंसी थ्योरी। फिल्डर्स कंटीजेंसी थ्योरी में क्या बता रहा है, इन दिस थ्योरी जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप है या जो ग्रुप परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है किस में, प्रॉपर मैच बिटवीन द लीडरशिप स्टाइल एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन कैन बी कंट्रोल बाय द लीडर्स। इस थ्योरी में क्या बता रहा है कि जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप है या फिर जो ग्रुप परफॉर्मेंस है उनका, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि जो आपका लीडरशिप का स्टाइल है या फिर जो आप सिचुएशन, ठीक है, जो किस सिचुएशन को हम लोग कितना एज अ लीडर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपर मैच हो रही हैं या फिर नहीं, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपका जो लीडरशिप है वो कितना इफ़ेक्टिव है। फिर फिल्डर्स कंटीजेंसी थ्योरी सजेस्ट करता है दो लीडरशिप स्टाइल को, नेमली जो है वो एक रहता है टास्क ओरिएंटेड और सेकंड जो है वो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो पहला है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड में क्या बता रहा है, प्रायोरिटी इज़ गिवन टू परफॉर्मेंस। टास्क ओरिएंटेड में जो प्रायोरिटी है वो किस पे दिया जाता है, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, स्ट्रक्चर्स, उनका जो भी शेड्यूल है उसके ऊपर, ठीक है। ये जो लीडरशिप अप्रोच है वो सूटेबल रहता है जो हाईली फेयरेबल या फिर हाईली अनफेयरेबल सिचुएशन के ऊपर। फिर सेकंड आता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। रिलेशनशिप ओरिएंटेड में क्या बता रहा है कि एक अच्छा जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो क्या रहता है, आर एक्स्टैब्लिश एंड मेंटेन बिटवीन द टीम मेंबर्स, ठीक है। जो आपके टीम मेंबर्स हैं आप उनके साथ एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्स्टैब्लिश करते हो या मेंटेन करते हो, तब आप क्या कर पाओगे, आपका जो भी गोल है वो अचीव कर पाओगे, और इट सुटेबल फॉर मॉडरेट फेयरेबल सिचुएशन। और ये जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है वो कब सूट करता है, जो आपका मॉडरेट जो फेयरेबल सिचुएशन है उस पर ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है फैक्टर डिटरमाइनिंग द सिचुएशनल कंट्रोल इन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सिचुएशनल कंट्रोल को। तो पहला आता है लीडर मेंबर रिलेशन। लीडर मेंबर रिलेशन में क्या बता रहा है, रिफर्स टू डिग्री ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंट बिटवीन द लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये जो रहता है उसमें क्या है, जो लीडर्स हैं और जो उनके मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या बता रहा है कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनके बीच में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बता रहा है, व्हेन द लीडर मेंबर रिलेशन आर गुड, जब उनका लीडर मेंबर रिलेशन अच्छा रहता है तो क्या होता है, जो लीडर है वो क्या है, हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल द सिचुएशन। जो लीडर है उसके पास क्या रहता है, ज़्यादा ऐसा चांसेस रहता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जो क्या करता है, जो आपका सिचुएशन है उसको वो क्या करता है और ज़्यादा फेयरेबल बनाने में हेल्प करता है, ठीक। सेकंड जो है वो क्या है, टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है, रिफर्स टू द डिग्री विच ग्रुप टास्क आर क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। टास्क स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है, रिफ़र करता है उस डिग्री में जिसमें क्या है, जो ग्रुप का टास्क है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर रखते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं।
अगर आपका जो टास्क स्ट्रक्चर है वो क्या है, लो है या फिर अनस्ट्रक्चर है, मतलब क्लियर नहीं है, तो ठीक है। और ग्रुप टास्क जो है वो क्या है, वेग है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि विथ नो क्लियर सॉल्यूशन और करेक्ट अप्रोच टू कंप्लीट द गोल, जब तक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं है तब तक हम लोग क्या है, कोई भी क्लियर सॉल्यूशन उस चीज़ पे नहीं कर सकते हैं, या फिर जो करेक्ट अप्रोचेस है उसको हम लोग को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं कि जिसके हमारा गोल है उसको हम लोग पूरा कर पाए। फिर है लीडर्स पोजीशन पावर। लीडर्स पोजीशन पावर में क्या बता रहा है, रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ द पावर द लीडर हैज़ ओवर ग्रुप। जो लीडर पोजीशन पावर है वो क्या को रिफर करता है कि मतलब जो लीडर्स का पावर है, ठीक है, मतलब उनके पास कितना ज़्यादा पावर है जिस जिसको वो क्या कर सकते हैं, ग्रुप पे रख सकते हैं। ठीक, अगर जो है इफ़ द लीडर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पावर, अगर जो लीडर है उसके पास क्या है, अगर उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पावर है तो द हायर द डिग्री टू विच द लीडर कैन कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, मतलब अगर जो लीडर है उसके पास ज़्यादा पावर है तो वो क्या कर सकता है, जो भी सिचुएशन है उसको वो क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड है पाथ गोल थ्योरी। तो इसमें क्या बता रहा है, द पाथ गोल थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस एंड इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो पाथ गोल थ्योरी है उसको कौन डेवलप किए थे, जो रॉबर्ट हाउस हैं वो डेवलप किए थे, और ये किसके ऊपर बेस है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ऑफ मोटिवेशन, उसके ऊपर वो क्या है, बेस है। ठीक है, जो पाथ गोल थ्योरी स्टेट दैट अ लीडर्स बिहेवियर इज डिपेंडिंग ऑन द सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉय। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, पाथ गोल थ्योरी में क्या बता रहा है, जो लीडर्स का बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उनकी सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन वो कितने सेटिस्फाई हैं या उनसे कितने मोटिवेटेड हैं या उनका कैसा परफॉर्मेंस है, वो क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू दिस द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर इज टू सेट गोल एंड टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ टू अचीव द गोल। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बता रहा है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है लीडर का वो क्या रहता है कि वो क्या करेगा, एक गोल को सेट करता है, और जो गोल सेट किया है उसके लिए वो क्या करते हैं, एक बेस्ट पाथ, एक अच्छा रास्ता वो क्या करते हैं, चूज करते हैं, जिससे क्या होगा, उनका गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है, इन दिस मॉडल द लीडर यूजेस डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इस टाइप का जो मॉडल है उसमें जो लीडर रहते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लीडरशिप स्टाइल है उसको वो यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर है नेक्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में क्या बता रहा है, जो सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है वो क्या बता रहा है कि दैट इफेक्टिव लीडरशिप चेंज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, जो एक अच्छा इफेक्टिव लीडरशिप रहता है वो क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या है, चेंज होते रहता है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, जो लीडर है वो क्या है, अडॉप्ट करते हैं उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, और जो भी अप्रोचेबल सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, जो लीडरशिप स्टाइल वो चूज़ करते हैं वो किसके बेसिस पे रहेगा, कि जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनका क्या चीज़ सूटेबल है, कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है वो सूटेबल है, उसके ऊपर वो क्या है, मेन फोकस रहता है। फिर है situational model of leadership focuses on flexibility based on the need of the subordinates and demand of the situation। इसमें क्या बता रहा है कि जो सिचुएशनल मॉडल है लीडरशिप का वो किसके ऊपर उसका फोकस किसके ऊपर रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी के। ठीक है, मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका अगर कुछ नीड्स है या फिर कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिमांड है, तो ठीक है, जो कितना लीडरशिप फ्लेक्सिबल है उस चीज़ पे या कितना फोकस है उसके ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है, हेर्सी ब्लैंचर्ड सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हेर्सी एंड ब्लैंचर्ड द लीडर्स हैज़ टू मैच दिस लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या बता रहा है, जो हेर्सी ब्लैंचर्ड का जो सिचुएशनल टाइप का है उसमें क्या बताया है
कि उनके पास क्या रहता है, दो टाइप का ऐसा लीडरशिप स्टाइल रहता है जिसमें वो क्या होना चाहिए, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है सबऑर्डिनेट्स का, उसके बेसिस पे वो क्या रहता है देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो मेजर एलिमेंट्स हैं जिसको वो कंसीडर करते हैं इस थ्योरी में। वो है पहला, लीडरशिप स्टाइल एंड मैच्योरिटी लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट, मतलब आपका जो लीडरशिप का स्टाइल है और जो आपके मैच्योरिटी लेवल होगा सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो पहला आता है आपका प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल, फिर सेकंड आता है लेवल ऑफ फॉलोवर मैच्योरिटी। पहला है प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल। प्राइमरी लीडरशिप स्टाइल में पहला है टेलिंग। टेलिंग में क्या बता रहा है, जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, जो लोग हैं उनको वो क्या करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्टिव और ऑथोरेटिव अप्रोच वो यूज़ करते हैं। फिर है सेकंड है सेलिंग। सेलिंग में क्या बता रहा है, जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और वर्क्स टू प्रेशूट द एम्प्लॉयज़ रेदर देन सिंपली डायरेक्टेड देम। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो क्या है, डायरेक्ट नहीं करते, बट वो जो उनका वर्क है वो उसको वो शो भी करते हैं। फिर है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग में क्या बता रहा है, लीडर्स जो है वो क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जो लीडर है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं, वर्क्स टू, इसमें भी सेम चीज़ के बारे में बताया है, सेलिंग और पार्टिसिपेटिंग में सेम चीज़ के बारे में बताया है। फिर है फोर्थ आपका डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग में क्या हो रहा है, जो लीडर है वो क्या करते हैं, असाइन डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर। ठीक है, जो लीडर है वो क्या कर रहा है, इसमें जो डिसीजन मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करते हैं, किसी एक टीम मेंबर को या फिर किसी भी टीम मेंबर को वो क्या करते हैं, असाइन करते हैं। फिर जो टीम मेंबर है वो क्या करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिससे वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है और डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड है लेवल ऑफ फॉलोवर मैच्योरिटी। लेवल ऑफ फॉलोवर मैच्योरिटी में पहला है M1। M1 में क्या बता रहा है, लो मैच्योरिटी। पहला क्या रहता है, लो मैच्योरिटी। तो लो मैच्योरिटी वाले में क्या रहेगा, लो कॉम्पिटेंस रहेंगे और लो कमिटमेंट रहेंगे। ठीक है, लो कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, योग्य या फिर एबिलिटी या स्किल्स। ठीक है, तो फिर सेकंड में क्या बता रहा है, लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी। लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी में क्या होगा, लो कॉम्पिटेंट रहेंगे वो लोग और हाई कमिटमेंट रहेगा। फिर है थर्ड, मॉडरेट टू हाई मैच्योरिटी। मॉडरेट टू हाई मैच्योरिटी में क्या होगा, जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, हाई कॉम्पिटेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, लो कमिटमेंट। और जो फोर्थ है वो क्या है, हाई मैच्योरिटी। हाई मैच्योरिटी में क्या होगा, जो लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, हाईली कॉम्पिटेंट रहेंगे और लो कमिटमेंट वाले रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।